लोगों के कोई डाउट्स हैं तो पहले डाउट्स पूछिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। सर 46 वाली शीट में बस वो जो बचे क्वेश्चंस है वो करके आपको सेंड कर देना है। 46 शीट किस टॉपिक पे, डेप्रिसिएशन पे है क्या? यस सर, जो कल आप करवा रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल फुल। 46 शीट में ज्यादा दिए नहीं मैंने, थोड़े बहुत जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो करके आपको मुझे भेजना। यस सर। और बताइए, किसी को कोई चीज पूछनी है? अब हम नो आगे सर। बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर। मैंने लास्ट टाइम आपको ये सब बताया था कि हम कैसे डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, रीजंस वगैरह हमने डिस्कस किए थे। मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ डिस्कस किए थे। अब हम उसकी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग के बारे में और कुछ कैलकुलेशंस के बारे में बात करें। अभी तक मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन की मेथड्स क्या है और दोनों मेथड्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमने अभी तक यहाँ तक बात की, अब उसके आगे की बात करते हैं। ओके, हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल 1 हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन मैंने उसी शीट से लिया जो प्रीवियस शीट मैंने 46 शीट आपको भेजी थी। हमने 40,000 की हमारे पास एक मशीन है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स है। हमको स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लगाना है और हमें रिड्यूसिंग बैलेंस से 20% से डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन का कैलकुलेशन देखूं तो स्ट्रेट लाइन से जो मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन इसके अंदर आएगा कैलकुलेशन में, इसको लाइन को मैं हटा देता हूं सो दैट टाइपिंग में इजी रहेगा। वो हमने डिस्कस किया था कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो है इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू that is divided by estimated life. ये हमारा फॉर्मूला था। This is what we have discussed. ये हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये हमारा फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन निकालने का। ठीक है, ये हमने लिया है एंड दैट इज टू बी SCR divided by estimated life. अगर मैं इसी को आगे देखता हूँ तो कॉस्ट है हमारी 40,000, स्क्रैप वैल्यू इसमें दे नहीं रखी है तो डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ इज गिवन एज 5 इयर्स, तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन आएगा दैट इज 8,000। दिस इज व्हाट वी हैव टू। और रिड्यूसिंग बैलेंस से 20% तो लगा नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 8,000 हमारा फिक्स है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में 8,000 फिक्स। सर ये तो हम कर चुके थे ना। हाँ वही मैं आ जाऊंगा, कर चुके थे। तो 40,000 का 20% 8,000 हम फिर से लगाएंगे, ये वैल्यू हो गई हमारी 32,000। यहाँ पे भी हमारी हो गई 32,000। स्ट्रेट लाइन में फिर से मैं 8,000 लगा रहा हूँ, यहाँ पे हम 20% इसका लगाएंगे दैट इज 6,400। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास ये हमने 26 ये हाँ ठीक है 24,000 ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सब चीज हम लगाते जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो स्ट्रेट लाइन के अंदर यहाँ पे 8,000 डेप्रिसिएशन है थर्ड ईयर में, फिर 8,000 डेप्रिसिएशन है फोर्थ ईयर में, फिर 8,000 डेप्रिसिएशन है फिफ्थ ईयर में, फिर 8,000 डेप्रिसिएशन है। और मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारी वैल्यू 0 हो सकती है अगर स्क्रैप वैल्यू 0 रखी है अपन ने तो, और अगर स्क्रैप वैल्यू हमने कोई रखी है तो उतना अमाउंट तक हम ला सकते हैं। यहाँ पे बुक वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं हम इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे। जब हमने मशीनरी खरीदी 40,000 तो हमारी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, जो भी है। मशीनरी खरीदी हमने 40,000। ये एंट्री कब की हमने, जब हमने मशीनरी खरीदी उस डेट पे एंट्री। इसमें किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन, इस एंट्री के अंदर?
900। मशीनरी खरीदने की तो 900। हमारी यही एंट्री होती है, बिल्कुल सही, मशीनरी में खरीदी। फिर अब उसके बाद क्या होता है कि हम हर साल एंड में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में मशीनरी खरीदी, मैंने यहाँ पे डेट वेट दी नहीं है, तो फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में मशीनरी खरीदी। फिर जब फर्स्ट ईयर का एंड होगा, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट लिख देता हूँ शॉर्ट में, फर्स्ट ईयर बिगनिंग, बिगिन शुरू में जब खरीदी। फिर जब मेरा फर्स्ट ईयर एंड होगा, फर्स्ट ईयर के एंड जब होगा, मतलब एंड माने 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी अकाउंटिंग ईयर, तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन की मेरी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा टू मशीन। ये एंट्री हुई डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन कितना लगा है, हमने 8000 लगाया। This is the depreciation that will charge at the end of first year. अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट लॉस जब निकालते हैं, अभी वो अकाउंट हम बाद में पढ़ेंगे, सेकंड टर्म में सिलेबस में, कि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सारे एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और सारी रेवेन्यूज को, सारे एक्सपेंसेस को। तो उसकी जो हमारी एंट्री होती है, वो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इस एंट्री को हम कैसे क्या करते हैं, इसकी डिटेलिंग तो हम थोड़ा बाद में पढ़ पाएंगे, अभी शायद वो थोड़ा सा जल्दी भी होगा, लेकिन इस चैप्टर में है तो मुझे बताना भी पड़ रहा है, अदरवाइज ये बाद में आपके पास डिटेल से आएगा। टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री होती है जब हम डेप्रिसिएशन का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि ईयर एंड हो गया तो प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, तो हम ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया नरेशन। 8000 रुपीज हमारा बैलेंस हो गया, ये ट्रांसफर हो गया डेप्रिसिएशन का। दिस इज तो ये दो एंट्रीज जो हैं, डेप्रिसिएशन लगाना और उसको ट्रांसफर करना, ये हर साल रिपीट होती जाएंगी। मशीनरी हमने एक बार खरीद ली, लेकिन डेप्रिसिएशन तो हर साल लगा रहे हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का एंड था, इसी ढंग से ये हम सेकेंड ईयर के एंड में आएंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकेंड ईयर एंड, सेकेंड ईयर के एंड में फिर से ये एंट्रीज होंगी हमारी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आपको समझा रहा हूं मैं डिटेल में, आपको क्वेश्चन में सब करना नहीं होगा, आप क्वेश्चन में मत जाइए। अभी हम जो क्वेश्चन, हम इसे क्वेश्चन एंगल से नहीं सोचते, समझने के हिसाब से समझिए इसको। ये डेप्रिसिएशन लगाया और फिर इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस तो हम हर साल निकालेंगे, हर साल ट्रांसफर करेंगे। तो ये एंट्रीज हमारी एवरी ईयर होती जाएगी, 3, 4, 6 रिपीट हो गई। ये सेकेंड ईयर भी चला गया, डेप्रिसिएशन लग गया। फिर इसी ढंग से ये डेप्रिसिएशन हमें थर्ड ईयर भी लगाना रहेगा। थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये डेप्रिसिएशन हमने थर्ड ईयर लगाया। एंड देन अगेन वी विल चार्ज दिस डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो फिर डेप्रिसिएशन हमारा फोर्थ ईयर के एंड में भी लगेगा, फिफ्थ ईयर के एंड में बंद हो जाएगा, क्योंकि एसेट की लाइफ खत्म हो गई, जीरो हो गई, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। तो ये मेरा सेम डेप्रिसिएशन जो है यहाँ भी आएगा, ये आएगा डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर। और फिफ्थ ईयर के बाद हम एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देंगे। एंड द रीजन क्यों बंद कर देंगे, क्योंकि एसेट की लाइफ अब हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, तो दिस इज दी this is the depreciation at the end of fifth year. तो आपको मैंने अभी क्या बताया, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है अभी कि आप जब एसेट को खरीदते हैं, तो जब आप एसेट खरीदते हैं तो आप खरीदने की एंट्री करेंगे परचेज की, लेकिन ये एंट्री एक ही बार होगी, और जितने साल तक वो एसेट चलती जाएगी हर साल डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। और डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे तो उसकी जो हमारी एंट्री है वो हमारी एंट्री है डेप्रिसिएशन, चूंकि एक्सपेंस अकाउंट है
तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और एसेट कम हो रही है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर ये डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो एंट्री है ये अभी तक आपको बताई कभी किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं गई, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी अधूरा ही आपको समझाया जाएगा। पूरा समझने के लिए आपको सेकेंड टर्म तक वेट करना पड़ेगा, ये क्या चीज हो क्या रहा है। लेकिन ये एक नई चीज आपको बताई गई, मैंने ये आपसे कहा है कि हमको प्रॉफिट लॉस निकालना होता है हर ईयर के एंड में, और उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसके अंदर हम सारे एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करते हैं, सारी रेवेन्यूज को करते हैं और फिर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो ये एक्सपेंस है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए एंट्री जो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये एंट्री हमारी होती है। तो अभी आप ये मान के चलिए कि इस एंट्री से मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमें ट्रांसफर करके खत्म कर देना, डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इसको आपको समझना है। और ये डेप्रिसिएशन आप तब तक लगाते जाएंगे जब तक आपने सोचा है डेप्रिसिएशन लगाने का, जब तक उसकी लाइफ है। जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपको लगता है एसेट यूज की नहीं रही, आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दें, तो डेप्रिसिएशन आप लगाते जाएंगे। तो ये एंट्री हर साल रिपीट होती जाएगी। दिस इज हाउ इट गोस। अब मैं मशीनरी अकाउंट बना, ये तो मैंने जनरल एंट्री की, अब जनरल एंट्री को हम लेजर में पोस्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेजर में पोस्ट होगा। तो ये फर्स्ट ईयर है हमारा, फर्स्ट ईयर बिगनिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे ज्यादा। तो मैंने एसेट खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सी एंट्री की मैंने, ये वाली एंट्री की मैंने। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक करके मैं 40,000 रुपए लिख दूंगा। हो गया, ये एंट्री डन, इसकी पोस्टिंग हो गई। बैंक अकाउंट हमें बनाना नहीं होता, बैंक अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इस चैप्टर में नॉर्मली आपसे जो अकाउंट बनाने को पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एसेट का। सारे अकाउंट्स आपको नहीं बनाने होते कि आप बैंक अकाउंट भी बनाओ, मशीनरी अकाउंट भी बनाओ, सब नहीं, मतलब पीएनएल अकाउंट भी बनाओ। इसमें सबसे ज्यादा आपसे एसेट अकाउंट का सिर्फ बोला जाएगा कि सिर्फ आप एसेट अकाउंट दिखाइए, और ज्यादा से ज्यादा आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल सकते हैं, बस। इसके अलावा और कोई अकाउंट बोलते नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो बैंक अकाउंट तो बनता भी नहीं है ना? बन भी नहीं सकता, उसका बैलेंस दो, ओपनिंग बैलेंस दो, और बाकी तो मतलब ही नहीं, इसलिए कोई यूज नहीं। फिर हम ईयर एंड के अंदर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो यहाँ पे मैं एंट्री फर्स्ट ईयर के एंड में कर दूंगा। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट पे कितना लगा, 8,000। ये मशीनरी अकाउंट अपने को क्या कह रहा है, मशीनरी अकाउंट कह रहा है साहब जो मशीनरी आपने 40,000 की साल के शुरू में खरीदी थी, उसके अंदर एंड ऑफ द ईयर 8,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो जब डेप्रिसिएशन लग गया तो एंड ऑफ द ईयर उसका बैलेंस कितना बचा, उसका बैलेंस खरीदता हूं, उसका बैलेंस बच गया 32,000, ये बैलेंस बचा। और फिर जैसे नॉर्मली हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो हम 40,000 से ये टोटल लगा के अकाउंट क्लोज करते हैं। ये मेरा मशीनरी अकाउंट फर्स्ट ईयर का बना। ना इस मशीनरी अकाउंट में एक बहुत क्लियर मैसेज है, जो मैसेज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये मैसेज ये है, ये अकाउंट हमें ये शो कर रहा है, इतना जो मैंने अभी ये आपके सामने अकाउंट बनाया है, ये अकाउंट हमें कुछ शो करता है। ये शो क्या कर रहा है, ये शो हमें ये कर रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब साल शुरू हुआ था तो मशीनरी 40 की थी, ईयर एंड होते होते वो 32 की हो गई, क्योंकि साल भर आपने यूज किया, ईयर एंड में 32 हो गई। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है आगे, अब सेकेंड ईयर में आ जाइए, सेम थिंग अगेन। सेकेंड ईयर में भी वही बात होगी। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आया सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, पिछले साल का 32,000। तो सेकेंड ईयर जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो मैं 32,000 पे लगाऊंगा, 8,000, तो 32 में 8,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो बैलेंस मेरा बच गया 24,000। तो दिस इज 32, ये सेकेंड ईयर क्लोज हो गया, दिस इज सेकेंड ईयर एंड। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आऊंगा थर्ड ईयर एंड में, ये दिस विल कंटिन्यू टिल 5 years।
और 5 साल बाद क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाना है, उस पर आप ध्यान दीजिए। थर्ड ईयर बिगिनिंग के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस थर्ड ईयर के लिए बैलेंस तो सिर्फ 24,000 का बचा, और थर्ड ईयर फिर 8,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये बैलेंस हमारा 16,000 हो जाएगा। This is 24. This is third year. Now moving to the fourth year. Again fourth year. मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ just to save on time. उतना हमें डिटेल में लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। फोर्थ ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन, फोर्थ ईयर के बिगनिंग में 16,000 का बैलेंस हो गया। आपको ऐसे अकाउंट बनाने रहेंगे, ये अकाउंट आपको बनाना रहेगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए। 16 तो डेप्रिसिएशन 8,000 लगा तो बैलेंस क्रेडिट डाउन आपका 8,000। Now one more year is there. Oh, I had to insert. ठीक है, तो ना एक साल और है तो फिफ्थ ईयर है। फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में मैं फिर से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ये फोर्थ ईयर है। ये बैलेंस है फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में 8,000 का, ये बैलेंस है 8,000 का, ये बैलेंस है 8,000 का। अब फिफ्थ ईयर जब मैं बैलेंस डेप्रिसिएशन लगा दूंगा तो बैलेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब फिफ्थ ईयर के एंड में अकाउंट मेरा क्लोज हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट इज क्लोज्ड। इसी प्रोसेस को अब हमने देखिए किया क्या, इस पूरे प्रोसेस में हमने एक चीज की कि मशीनरी की कॉस्ट जो मेरी थी 40,000 रुपए, उसको हर साल 8-8 हजार रुपए मैं एक्सपेंस मानता गया, और बाद में पूरे एक्सपेंस मानने के बाद वो एसेट की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। किसी अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा है कि ऑल एसेट्स get converted into cash eventually, get converted or used up eventually आखिरकार सारी की सारी एसेट्स खत्म हो जाएंगी। कुछ एक साल में खत्म हो जाएंगी जिनको हम करंट एसेट्स कहते हैं, कुछ कई सालों में खत्म होंगे जिनको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। स्टॉक हमारा एक साल में बिक जाता है तो उसको करंट कह देते हैं। डेटर्स हमारे एक साल में कैश में कन्वर्ट होने की अपेक्षा रखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो करंट कहलाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस यूज्ड हो जाएंगे एक साल में तो हम उनको करंट कहते हैं, लेकिन कुछ एसेट्स एक साल के बाद जाएंगी लेकिन यूज तो सब हो जाएंगे। इसलिए एक अकाउंटेंट ने, एक्सपर्ट ने ये कहा है कि ऑल एसेट्स आर एक्सपेंसेस। आखिरकार बस टाइम का ही तो फैक्टर है, समय की बात है, बस आज नहीं तो कल एक्सपेंस तो हो ही जाना है, उनको धीरे धीरे हो जाना है। तो ये भी है। ये अलग बात है कि लैंड के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, लैंड इज एन एक्सेप्शनल केस, तो लैंड को बारे में हम नहीं कहते, बाकी चीजें तो सब खत्म हो जाएगी, सब यूज हो जानी है ना। या तो आप कन्वर्ट हो जाओ कैश के अंदर या यूज हो जाएंगे। तो एसेट्स और एक्सपेंस में बेसिक डिफरेंस यही है। एक्सपेंस हम उनको कहते हैं जो एक साल के अंदर हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। एसेट्स हम उनको कहते हैं जो एक साल से ज्यादा चल जाते हैं, बस यही फर्क है। तो ऐसा भी कहा है हमने कि इट इज जस्ट सेम, उसमें फर्क क्या है। तो एक आध एक्सेप्शन की बात अलग है, जैसे मैंने कहा। तो अल्टीमेटली मशीनरी जो है एक्सपेंस हो गई, कैसे? ग्रेजुअली, धीरे 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 एक्सपेंस हो गई। 8-8 हजार रुपए हर साल चलते गए एक्सपेंस। अब मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता हूँ। डेप्रिसिएशन की एंट्रीज क्या हो रही है हमारी? डेप्रिसिएशन की एंट्रीज जो हैं, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया तो एंट्री क्या है कि मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 2 लिखूंगा, टू मशीनरी, कितना? 8,000। अब ये मशीनरी को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कब करेंगे? ईयर एंड में ही कर देंगे इसको। तो दूसरी एंट्री मैंने अभी आपके सामने की,
देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट भी कर दे रहा हूँ। 8,000 से डेबिट, 8,000 से क्रेडिट, बराबर हिसाब बराबर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर नहीं बचेगा। देखते हैं, तो डेप्रिसिएशन को तो सर फिर उसका अकाउंट ही क्यों बना रहे हैं, लास्ट में तो खत्म ही होना है ना। नहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि जो चीज खत्म हो जानी उसका अकाउंट नहीं बनेगा। अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, लेकिन हमको मालूम तो पड़ेगा कि हमने साल भर में डेप्रिसिएशन लगाया कितना। तो आप कहोगे उसकी एंट्री क्यों करनी है, ऐसा थोड़ी। एंट्री जब तक नहीं करेंगे अकाउंट खत्म कैसे होगा। जब तक अकाउंट जब एंट्री करेंगे तो अकाउंट भी बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये हमारा अकाउंट ये बनाएंगे इसलिए कि हमको ये कैसे मालूम पड़े कि अकाउंट में कहाँ पे किस चीज में। तो ये अकाउंट हमारा क्लोज, एंड ऑफ द ईयर, बस क्लोज हो गया। और हर साल हमारा चूंकि इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम है, तो यही की यही एंट्री हर साल तक चलती जाएगी। यही सेम एंट्रीज हमारी 5 साल तक चलती जाएगी। दूसरे साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया, ये चौथा साल हो गया, और ये उसका प्रॉब्लम है, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। एक सेकेंड है, हाँ, ये 5वां साल हो गया। तो मैं इसके अंदर ये सेकेंड ईयर ले लेता हूँ। ये सेकेंड ईयर का एंड है, दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दिस इज द थर्ड ईयर, दिस इज द थर्ड ईयर, सेम वे फोर्थ ईयर, ये फोर्थ ईयर हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये हमारा हर साल क्लोज हो जाएगा, इसमें बैलेंस नहीं बचेगा। और दैट इज द फेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। ये सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऐसा और ऐसा नहीं, सारे एक्सपेंस अकाउंट के साथ यही होता है। सैलरी अकाउंट के साथ यही होगा, रेंट के साथ यही होगा, डेप्रिसिएशन के साथ यही हो ही रहा है, इंटरेस्ट के साथ ये होगा, कैरेज के साथ, फ्रेट के साथ, वेजेस के साथ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के साथ, टेलीफोन के साथ, रेवेन्यूज के साथ भी ये होता है। फर्क क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके अंदर क्रेडिट में आता है, उसमें डेबिट में आता है, वो हम देखेंगे। हर रेवेन्यू और हर एक्सपेंस अकाउंट एंड ऑफ द ईयर क्लोज हो जाएगा, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये बात मैंने बताई आपको, इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो दिस इज हाउ दीज टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये कौन सी मेथड थी, स्ट्रेट लाइन। और जहां पे अगर WDV मेथड की बात करें तो जरा फटाफट मुझे डेप्रिसिएशन आप बताते जाइए। 32,000 में 6,400 ये हमने माइनस कर दिया, तो 25,600 हमने कल किया था। इसको 25,600 का 20% में लगा रहा हूं, तो 5,120 ये डेप्रिसिएशन लग गया हमारा। तो कितना हो गया ये, 20,480। फिर मैं नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन इसके अंदर लगा रहा हूँ, दैट इज द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर के एंड में जब मैं डेप्रिसिएशन पे लगा रहा हूँ 20%, दैट इज 4096। ठीक है, ये हो गया। And then if I find out the value after the end of the fourth year, that happens to be 16,000 and 96. 16 is 384. 384. Then again I'll charge depreciation of 20% on this. 3, 2, 8, 16, 7, 6, 8 round figure में ले लेते हैं इसको. That Yes. is 6, 16, and then this is 76. 3276 ना, 3,276. ये हमारा depreciation है. If I now subtract it here, then it happens to be 8, 0, 1 and 13. ये बैलेंस आएगा. अब स्ट्रेट लाइन अगर मैं यही चीज सेम चीज अगर मुझे WDV मेथड से करनी है तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ डेप्रिसिएशन के अकाउंट का ही तो है, और क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है. If I take up this here now and if I solve this same question under WDV written down value method से मैं सॉल्व करता हूं तो परचेज की एंट्री सेम है,
बट ओनली थिंग इज ये जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर भी सेम है, सेकेंड ईयर का 6,400 डेप्रिसिएशन है सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का सेम है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 6,400 and then this amount transferred is 6,000. Rest everything is same. मैं यही बताने जा रहा हूँ, हमारी अकाउंटिंग में डिफरेंस नहीं है, दोनों मेथड कर क्या रही है, दोनों मेथड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो कैलकुलेशन का डिफरेंस है। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन इस पे अगर मैं देखूं 5120, तो अच्छा एंट्रीज भी तो हैं, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा चेंज हो जाएगा ये, और ये था 6,400, इसको मैं ठीक कर देता हूँ ये भी। तो ओनली थिंग, अरे रे सॉरी, ये मैंने स्ट्रेट लाइन था, WDV नीचे के, हाँ WDV के अंदर यहाँ पे हमारे पास थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा 5120, और फिर उसको जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो भी हम 5120 करेंगे। अच्छा जस्ट रिमाइंड मी टुडे, आज आपका क्या शेड्यूल है भाई, आज आपकी कुछ वो होंगी क्लासेस कितने बजे हैं दूसरी अभी नेक्स्ट? सर अभी 7 बजे से बिजनेस की मतलब चालू हो गई है। अच्छा 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 ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सर फिर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट रहेगा इसमें भी हर ईयर क्लोज हो जाएगा ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में बस कन्वर्ट हो बस वो हर ईयर क्लोज होता जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेम, ओनली थिंग इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंजिंग, बाकी सब कुछ चेंज रहेगा। मुझे आज ये ध्यान नहीं, हाँ एनीवे ठीक है, टुमारो विल हैव अ क्लास एट 6 ओनली, ठीक है? तो Thank you, sir. अभी के लिए आज के लिए ओके बाय। तो दिस इज देयर एंड दिस इज हाउ इट गोस। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट फर्स्ट ईयर 8, सेकेंड ईयर का 3276 जो भी अमाउंट्स है ना, यहाँ पे फिफ्थ ईयर का अमाउंट चेंज हो जाएगा डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे बैलेंस में भी चेंज आएगा, इसके फोर्थ अकाउंट के अंदर बैलेंस भी बदल जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन सेम, ओनली द कैलकुलेशंस पार्ट विल डिफर, ठीक है? हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके।